लंका में सीता की खोज की कथा। इस प्रकार से सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानव शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। वे राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहां पर स्वर्ण निर्मित विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे। कहीं नृत्य हो रहा था और कहीं सुरापी कर मस्त हुए राक्षस अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वाध्याय में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मुड़ मुड़ाए, रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों तथा एकांत स्थानों को छान डाला, परंतु कहीं सीता दिखाई नहीं दी। अंत में उन्होंने सब ओर से निराश होकर रावण के उस राजप्रासाद में प्रवेश किया जिसमें लंका के मंत्री, सचिव एवं प्रमुख सभासद निवास करते थे। उन सब का भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय गृहशाला की ओर चले। वहां की सीढ़ियां रत्नजटित थीं। स्वर्ण निर्मित वातान दीपों के प्रकाश से जगमगा रही थीं। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था। छतें और स्तंभ मणियों तथा रत्नों से जड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुसज्जित इस भव्य शाला को देखकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने एक और स्फटिक के सुंदर पलंग पर रावण को हुए मदिरा के मद में पड़े देखा, जो कि अनिंद्य सुंदरियों से घिरे है था। उसके नेत्र अर्धनिमीलित हो रहे थे। अनेक रमणियों के वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और वे सुरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थीं। वहां भी सीता को न पाकर पवनसुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में सीता की खोज की, किंतु वहां भी उन्हें असफलता ही मिली। तत्पश्चात हनुमान ने रावण की पटरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शयनागार में मंदोदरी एक स्फटिक से श्वेत पलंग पर सो रही थी। उसके शैया के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्पमालाएं झूल रही थीं। उसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन को देखकर हनुमान के मन में विचार आया, संभवतः यही जनकनंदिनी सीता है। परंतु उसी क्षण उनके मन में एक और विचार उठा कि ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता न तो सो सकती है और न इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार ही कर सकती है। अतएव ये स्त्री अनुपम लावण्यमय होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। ये सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकाये। अकस्मात वे सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्त व्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना पड़ेगा। इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली। रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला? यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना न छान मारूं तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। ये सोचकर अब उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज आरंभ की जहां तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा सकती थी। उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नागकन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसलिए यहीं रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राण दे दूंगा। ये सोचकर भी उन्होंने सीता को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। इसी भगवान की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं।